अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान से मुलाकात हुई है और आज उन्होंने कल क्या जो पैगाम था उसको थोड़े से जो उसके पहलू हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने ज़रा वाज़े किया है। और उन्होंने कहा है कि आज आप बात बताएं, उनको मुखातिब हों, एक मेरे यूथ को, दूसरा उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और तीसरा उन्होंने कहा मेरे सोशल मीडिया के टाइगर्स को, कि ये जो 24 तारीख़ है, इस 24 तारीख़ की जो फ़ाइनल कॉल है ये आप लोगों की लीडरशिप है। क्योंकि जो यूथ है, हमेशा याद रखें, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे यूथ जो अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा है कि ये आप पाकिस्तान के लिए निकलें। इससे उन्होंने जब कॉल दी थी उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है। और जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। आपने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लाखों की तादाद में जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को आपने छोड़ना नहीं है। आपने इसके लिए खड़े होना है, आपने इसको बचाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल तो बहुत अहम है और आपको पता है कि हमेशा वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद भी करते हैं और वो चाहते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये है कि इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को, क्योंकि वो बाहर बहुत सफ़र करते हैं और बहुत मुलाकात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है। वो पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसलिए दर्द है पाकिस्तान के लिए, जब बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप उसी तरह इसकी कदर करें पाकिस्तान की, जैसे कि बाहर जाकर हमारे पाकिस्तानियों को होता है। इसलिए 24 तारीख़ एक बहुत अहम तारीख़ आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख़ की तैयारी करना शुरू करें। और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिस पे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि आपने 24 को आपका क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इससे आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे क्योंकि पुरअमन है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कितनी रुकावटें होती हैं, उन्होंने कहा कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें, आपस में थोड़े से छोटे ग्रुप्स शुरू कर दें, घरों में बैठ के प्लानिंग करें कि आप जब आप एक आईनी चीज़ कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। हाँ, वो जो मरियम नवाज़ की पुलिस है, क्योंकि ख़ुद तो वो कहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई हैं, तो उनकी जो पुलिस है उनको पीछे ये इंस्ट्रक्शन दे के गई हैं कि इन सबको पकड़ लो, कोई फ़िक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं जेल में बैठा हूँ, इंशाल्लाह जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है। आप फ़िक्र ना करें। अगर अपने हक़ के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। हमें इन मरहलों से गुज़रना है ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और जो सोशल मीडिया के, हालांकि इमरान खान ने कहा मेरे सोशल मीडिया के जवान, तो हमने उनसे कहा कि तो 80 साल की तो आंटियां भी उसके अंदर हैं, तो आप उनको मिस आउट कर गए कि उनका भी एक रोल है। तो आप प्लीज़ आइंदा सिर्फ यूथ को ना याद करें, हमारी ख़वातीन को भी याद करें जो सोशल मीडिया पे हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने ख़वातीन को कहा है कि ज़रूर हिस्सा लें, लेकिन
ख़वातीन एहतियात भी करें, या इससे उन्होंने जब कहा है पहला पैगाम दिया वो यूथ के लिए दिया है। ओवरसीज़ का हो गया, ये 3 कैटेगरीज़ को उन्होंने कहा है। और इंशाअल्लाह कराची और कोयटा के लिए, कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है कि अपने सूबों में आप करें, क्योंकि बहुत फासला है, आप आएंगे इतनी रुकावटें होंगी, आपको रास्ते में बहुत तंग करेंगे, तो आप अपने सूबों में करें। यही इमरान खान ने कोई शहर का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपने सूबा कह दिया। तो कराची और बलूचिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा था। बाकी 24 तारीख फ़ाइनल डेट है। उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं अदलिया की आज़ादी के, स्टोलन मैंडेट के, और आप कैदियों की रिहाई, जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, तो हम इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते, जो इंसाफ और बिल्कुल सच्चे मुतालबात हैं, तो अगला नालायमुल तब ही होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि जो पिछले 2 एहतजाज हुए हैं, एक 28 सितंबर का, उसके बाद 5 अक्टूबर का, ज़ाहिर है उसमें जो जिस तरह से वो किए गए उसके और रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं थे वो। अब जो कि फ़ाइनल कॉल दी गई है, क्या अगर उसी तरह फिर हुआ कि लोग आधे रास्ते से वापस गए, या जिस तरह 5 अक्टूबर का ड्रामाई अंदाज में एहतजाज ख़त्म हुआ, इसी तरह से फिर हुआ, तो क्या कितना लॉस होगा पार्टी के लिए? मेरा ख्याल है ये इमरान खान की कॉल है और उनकी फ़ाइनल कॉल है। वो मेरे ख्याल में जैसे पार्टी वालों ने कहा होगा कि प्रेपरेशंस के लिए होगी। हमारा पाकिस्तान के लिए भी, हम अगर फैमिली खड़ी है, हम पाकिस्तान के लिए उनके अपने भाई के साथ पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साथ उनके साथ शामिल हैं। लेकिन हमारा जो हमारा दिल, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का भी दिल है कि इमरान खान को बेगुनाह जो कैद में बैठे हम इनको रिहा कर पाएँ। मैम ये बताइएगा कि जो अब एहतजाज की कॉल दी गई है फाइनल, मतलब इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, अपने अपने शहरों के अंदर एहतजाज नहीं करेंगे? नहीं नहीं, अच्छा, सिर्फ कराची, उन्होंने कराची और बलूचिस्तान सिर्फ उनकी बात की है कि अपने उन्होंने इस्तेमाल किया था कराची और बलूचिस्तान का, कि बहुत दूर है और रास्ते में रुकावटें उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो अपनी जगह पे, अपने शहरों, अपने सूबों में एहतजाज करें। 24 वाले आएंगे इस्लामाबाद। उन्होंने सिर्फ ये बताया 5 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ था, जिसमें अली अमीन भी कुछ देर के लिए डी चौक के करीब पहुंचे थे, लेकिन कोई बड़ी क़यादत बाकी जो है वो हमें नज़र नहीं आई। हम उसको कवर कर रहे थे। वहाँ की क़यादत के लिए क्या मैसेज दिया है? क्योंकि कोई ना कोई तो आवाम को लेकर निकलेगा, या फिर आवाम अपने आप के तय निकलेगी इस दफ़ा। एक सेकंड, उन्होंने सवाल पूछा है। इमरान खान ने आज सबको बराह रास्त अपना पैगाम दिया है, और किसी को ये जो आप कहते हैं ना कि जब तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा मैं निकल नहीं सकता, क्यों? अपने मुल्क के लिए तो हमने खुद ही निकलना है। हम भी तो खुद ही पहुंचते हैं, हमें कोई लेकर तो नहीं आ रहा होता। ये सिस्टम के लेकर आने, हम अपने वसाइल, अगर अच्छा फंड रेजिंग कर लें, आपको बस का टिकट चाहिए तो आप अपने मोहल्ले में से कर लें। इतना जोश तो रखें ना कि आप अपनी मदद आपके अंदर आ नहीं सकते, कैसे नहीं आ सकते। और जो उस वक़्त था, आपको याद होगा कि उस वक़्त जो तरमीम थी, 26वीं तरमीम आनी थी, और MNAs को ये उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनको अगवा कर रहे थे, इसलिए तब MNAs को कहा गया था कि आप बाहर सामने ना आएँ, आपको ये पता है। इससे MNAs वहाँ मौजूद नहीं थे। इस बारी तो मेरा ख्याल है सारे MNAs और सारे MPs सबसे आगे इकट्ठे खड़े होंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा मैम ये बताइएगा कि सबसे पहले जो एहतजाज हुआ था गुज़िश्ता, वो किस तरीके से लोगों को किस तरीके से लाना है और किस रास्ते से निकलेंगे, और क्या कोई ऐसे कोई कमेटी बनाई गई है PTI के अंदर से? कोई देखेंगे, मुझे आप दिखा देना कंटेनर है, मैं खुद ही सोच लूँगी कैसे लेकर आना है। क्या मतलब है? इसके लिए कमेटी नहीं चाहिए। देखिए इस वक्त हमने खुद अपना रास्ता बनाना है,
اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں کنٹینرز ہوں گے. پھر ہم نے یا کھیت میں سے آنا ہے جو بالکل غیر آئینی چیز کرے گی مریم نواز, کیونکہ یہ اس کا صوبہ ہے, اور اسلام آباد میں جب پہنچیں گے تو شہباز شریف کا صوبہ ہے. خود تو یہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں انہوں نے کنٹینر کے پیچھے کر دینا ہے. پھر ہم بھی ایک دن کنٹینر سے سائڈ سے کھیت میں سے اتر کے گزر گئے تھے. تو اس کے اندر اب اس کے لیے کمیٹی کہاں سے, آپ بتائیں کہ کمیٹی, آپ بتا دینا کدھر سے گزرنا ہے. دیکھیں سارے اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں پلیز. یہ آپ باری باری پوچھتے ہیں کہ کون لے کر جائے گا, یہ زیادتی ہے. لوگ خود آ سکتے ہیں. گزشتہ احتجاج میں جب کارکنیں نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, بہت سے لوگوں کو راستے میں گرفتار کر لیا گیا. پنڈی میں بہت بڑے آپ کے کارکنان کی تعداد تھی جو موجود تھی کہ اگر وہاں سے امین گنڈا پور آتے ہیں تو ان کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے, موٹر وے پر آرمی لگی, ساری صورتحال تھی. لیکن پنڈی کی قیادت نے ویڈیو پیغامات چل رہے تھے لیکن وہ سامنے نہیں آئے. اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ان پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ لیک کیوں نہیں کیا. اب صورتحال یہ کہ اگر لوگ نکلتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ خود بھی نکلیں, ان کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن جو آپ کی قیادت ہے وہ پہلے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈال رہی ہوتی ہیں, پرانی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پولیس آئی ہے ہمارے گھر اور ہم یہاں پر نہیں ہیں. دیکھیں اگر ایسی صورتحال ہوتی تو کارکن کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں کیسے نکلیں گے, جیسے ہم پہنچ گئے تھے. ہم کون ہیں, ہمارے پاس کوئی پلاننگ, ہم اکیلے جب انہوں نے کال دی تو ہم ڈی چوک پہ پہنچ گئے تھے, تو اب اریسٹ ہو گئے. یہ تو اللہ کی مرضی تھی. ہمیں تو افسوس تھا کہ ہم 4 تاریخ اور 5 تاریخ میں نہیں شرکت کر سکے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اکیلے اگر پہنچ سکتے ہیں, ہم پیدل چل کے کافی راستہ تھا, وہاں ڈی چوک کے اندر نہیں تھے ہم, لیکن وہاں پہنچ تو گئے تھے. تو اسی طرح ہماری ٹانگیں بازو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ہم اپنی ٹانگوں پہ پہنچ جائیں گے. آپ سارا دن یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب تک کوئی مایوس ہو جائے گی. جب عمران خان نے کال دے دی, آپ مایوس کیوں ہوں گے؟ آپ خود اپنے آپ کو لا سکتے ہیں. یہ اپنے لیے آ رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے کس کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے. جب اپنے ملک کے لیے نکلیں گے, جیسے باقی دنیا میں جمہوریت میں ہوتا ہے, لوگ اپنے ایک جس کو کاز کہتے ہیں, ایک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں. تو آپ اگر مایوس ہو کر, تو کوئی نہیں بیٹھے گا. آپ نہ فکر کریں. جو ہمیں رسپانس آ رہا ہے نا کل سے, ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان نے کال دی ہے اور انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. لیڈ کون کرے گا احتجاج کو؟ ابھی پھر میں پچھلے 15 منٹ سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہوں, ہم پہنچ جائیں گے سارے. یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں, گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے لیڈرشپ میں جو یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت ٹکراؤ کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور ہو سکتا ہے وہ عمران خان سے ملاقات کر کے اس کو پوسٹ پون بھی کروائیں. اس میں کیا عمران خان مانیں گے یا اس میں کوئی اصلاح؟ دیکھیں, عمران خان نے کال پاکستانیوں کو دی ہے. عمران خان نے کہا اپنے مستقبل کے لیے نکلو. اب وہ وقت آ گیا کہ یہ عمران خان کا میسج نہیں, لیکن میں اپنی طرف سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ کے اپنے مستقبل کے لیے آپ نے نکلنا ہے. عمران خان آپ کے مستقبل کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم اپنے بھائی کو بھی باہر لے آئیں گے. پھر تو آپ اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہو جائیں, خود کھڑے ہو جائیں, تاکہ انشاءاللہ ہمارے بھائی بھی باہر آ جائیں. تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کیا کہیں.